मेरठ से खबर, जहां पर फरार कुख्यात बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस कस्टडी से फरार है ये कुख्यात अपराधी। आपको बता दें कि 2.5 लाख का इनामी बदमाश है बदन सिंह। उम्र कैद की सजा बदन सिंह काट रहा था। कई थानों की पुलिस और पीएसी ने ये कार्रवाई शुरू की। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस अब कुर्की की कार्रवाई कर रही है। कई थानों की पुलिस और पीएसी ने कार्रवाई शुरू की है। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया कुर्की का और उसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है। कुर्की की कार्रवाई इस कुख्यात बदमाश के खिलाफ शुरू हो गई है। फरार ये है, ये कुख्यात बदन सिंह अपराधी, ये बड़ा बदमाश माना जाता है और पुलिस कस्टडी के दौरान ये 2.5 लाख का इनामी बदमाश फरार हो गया था। उम्र कैद की सजा काट रहा था बदन सिंह, कुख्यात अपराधी, कुख्यात बदमाश। कई थानों की पुलिस पीएसी ने अब कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है। के शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। के शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर तौर पर ये हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है, कुर्की की कार्रवाई, अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस शहरी वाले मकान पर यह कार्रवाई चल रही है। हम ठीक बदन सिंह बद्दो के मकान में हैं और ये उनकी तस्वीरें हैं जिन्होंने जन्म दिया था। ये उनके पिता चरण सिंह और ये माँ, और यही साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं ये एक और तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। ये है बदन सिंह बद्दो। जी हाँ, ये उसकी दूसरी वाइफ है और पहली वाइफ की कोने में फोटो लगी हुई है। ये है कुख्यात बदन सिंह बद्दो और इस टाइम हम बदन सिंह बद्दो के मकान में हैं और यहीं पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। हम अपने सहयोगी पहचान से कहेंगे वो धीरे धीरे आगे आए और पहले उस कमरे को दिखाएं जिसमें पुलिस ने तो छोटी कार्रवाई की है, जब पर हमें अलग अलग तरीके की चीजें मिली है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हमको चौंकाती है वो किताबें, जिन किताबों को पढ़कर वो प्लानिंग करता था, स्ट्रेटजी बनाता था और बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देता था। ये उसका वो कमरा है। इस कमरे में मैं प्रशांत से कहूंगा कैमरा नीचे की तरफ पेन डाउन करें, दिखाएं। ये पूरी की पूरी चीज लकड़ी की बनी हुई है। ये पूरी की पूरी चीज लकड़ी की बनी हुई है और इन सबको पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई, ये देखिए, ये तोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देखिए किस तरीके से पुलिस के अंडर में ये कार्रवाई हो रही है। हर चीज को तोड़ा जा रहा है, कब्जे में लिया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज पर पुलिस का कब्जा है। यहाँ पर सीओ है, 2 एसओ है और ये पूरा वो जीना है जहाँ ऊपर की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर हम आपको और दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही है और इस पुलिस की कार्रवाई में बहुत सारा सामान मिला है। और ये जो पूरा घर बना है ना, ये मिलिट्री के स्ट्रक्चर पे बनाया है। मैं अपने सहयोगी प्रशांत से कहूंगा जरा ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई धीरे धीरे लाकर दिखाएं, पैन करते हुए कैमरे को दिखाएं कि किस तरीके से ये तोड़ा जा रहा है पूरा घर। और योगी शासन की ये ही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि न केवल अपराधियों पर बल्कि अपराधियों द्वारा संचित की गई अवैध संपत्ति पर भी कब्जा किया जा रहा है और कब्जा कर वसूलने की कोशिश की जा रही है। उस अमाउंट को, जो अमाउंट उन्होंने एक्सटॉर्शन के जरिए, शराब बेचने के जरिए, जमीन पर कब्जा जमाने के जरिए और यहाँ पर पूरी की पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है ये महल। पीछे का अगर हम आपको हिस्सा दिखाएंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इतना बड़ा एरिया कब्जाया है और वहीं पर इसके बंदूकची बैठे रहते थे जहां से हर आने जाने वाले पर निशाना लगता था। और इसीलिए शायद आज वो सबसे बड़ा बदमाश बन चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और इसलिए सबसे बड़ी कार्रवाई भी हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक उसी दिन में हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, कि ये वही बदन सिंह बद्दो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मुकुट महल से पुलिस की सुरक्षा को धता बताते हुए भाग गया था। और बताया जा रहा है, किताबों के आधार पर हम कह सकते हैं, जो हमें सिख पंथ की किताबें मिली है, कि कहीं ना कहीं उसकी जो लोकेशन होगी या तो वो तराई क्षेत्र में होगी या उन क्षेत्रों में होगी जहां पर ऐसे माफिया सक्रिय है।
जी अन्नू। जाहिर तौर पर के शर्मा ब्यूरो चीफ जो लगातार बने हुए हैं उस स्पॉट से, जो अपनी तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और कुर्की के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। लगभग कितनी संपत्ति है मानी जा रही के जिसकी कुर्की अब यहां पर होनी है? अनु, मैं आपको बताता हूँ करीब कितनी संपत्ति है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने प्रशांत सहयोगी से कहूंगा कि वो धीरे धीरे जीने से भी उतरे, जो बताएं हम आपको कि किस तरीके का महल है। ये हम पहली मंजिल पर है, ये जीना है, बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, करीब करोड़ों रुपए की संपत्ति है। और इसी संपत्ति को लेकर बहुत सारे केसेस पड़े। उन केसेस में ज्यादातर लोग तो बोलते नहीं थे, डर के मारे रुक जाते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने, जिसके भाई का कत्ल हुआ था, उसने केस डाला और उस मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। और इस उम्र कैद की सजा के बाद यहाँ पर सीन ही बदल गया। पहली बार बदन सिंह बद्दो पर जब कार्रवाई हुई तो कुछ लोग सामने आए और उन्होंने बदन सिंह बद्दो का काला चिट्ठा खोलना शुरू करा। और आप देखिए, करीब 2.5 साल बाद पुलिस उस पोजीशन में आ पाई है कि जब ये कार्रवाई करी जाए। 2.5 साल बाद, 2.5 साल का टाइम लग गया है, और इस 2.5 साल के टाइम में पुलिस की जो ये कार्रवाई है वो काबिले तारीफ है। योगी शासन को धन्यवाद देना पड़ेगा इस बात के लिए कि उसने पुलिस को इतनी छूट दी है कि वो हर वो कार्रवाई करे जो अपराधियों का हौसला तोड़ा। मेरी कुछ पुलिस भाइयों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि देखिए, हम अपनी जान खतरे पे रखते हैं, जान हमारी खतरे पर रहती है, तब भी हम अपने बच्चे को एक स्कूटी नहीं दिला सकते, एक पार्कर का पेन नहीं दिला सकते। करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति है जो यहाँ पर मेरठ में है, जिसमें से एक संपत्ति के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। आप देखिए किस तरीके से सामान भरा जा रहा है। अपने सहयोगी प्रशासन से कहूंगा, इधर लाए, ये सारा क्रॉकरी का सामान भरकर पुलिस ने लिया, ऊपर तोड़ फोड़ चल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए किस तरीके से सामान को तोड़ तोड़ कर लेकर आया जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली, किसी चैनल पर ये तस्वीरें नहीं है। इन तस्वीरों के साथ साथ एक बात जरूर है कि यूपी पुलिस का इकबाल बुलंद किया है योगी सरकार ने, क्योंकि अब तक सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई होती थी, अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होती थी। वो जेल में बैठे बैठे ही संचालित करते थे ये सारी चीजें। लेकिन इस कार्रवाई के बाद पहले विक्रू खान, फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी, और अब बदन सिंह बद्दो के ऊपर की ये कार्रवाई बता रही है कि पुलिस के हौसले बुलंद है। हमारे साथ सीओ है यहाँ पर अमित कुमार राय। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई, थैंक्स कहने का मन कर रहा है मेरठ की जनता का। हाईकोर्ट का आदेश। सर, कहाँ है चल संपत्ति? एक तो प्रॉपर्टी ये है सर, गवाहों को सुरक्षा देने का भी पूरा पर्याप्त है। बिल्कुल हर ढंग से और सर, एक बात और बताइए, कितनी प्लानिंग करनी पड़ी इस काम के लिए? क्योंकि बहुत दिनों से काम हो रहा था, बार बार रुक रहा था। देखिए वो फोटो फिर आ गई है, जरा देखिए, मैं 1 मिनट सीओ साहब को रोका हूँ। ये फोटो फिर आ गई है, ये आप देखिए, जो पुलिस ने अपने कब्जे में ली है, जिसमें नई और पुरानी पत्नी दोनों है। जी सर, कितना प्लानिंग करनी पड़ी? इसके लिए कानूनी के शर्मा जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, माफी के साथ। दरअसल यहाँ पर जो आप माइक लगा रहे हैं वो थोड़ा क्लोज लगाइए तो बेहतर तरीके से आवाज आ पाएगी। तमाम पीएसी के जवान वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है। हमारे साथ के शर्मा ब्यूरो चीफ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उनकी ये आप विशिष्ट रिपोर्ट देख रहे थे, लाइव रिपोर्ट देख रहे थे। और ये जो घर है, ये बदमाश कुख्यात अपराधी जो कि बदन सिंह जिसका नाम है, जो वहां के लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था, उसके घर पर कार्रवाई कुर्की की चल रही है। शुक्रिया के शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।